इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान है, लेकिन बच्चे गलती करते क्यों हैं? क्योंकि वो रूल और रेगुलेशन को गलती करते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस जो है आप शुरुआत वाला जो है उसको देखा करिए कि क्या नहीं करते। देखो, इनइक्वालिटी में ना क्या नहीं करते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है, क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इनइक्वालिटी में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो चीज़ अगर आप कर दोगे तो गलती हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के करना है। अगर थोड़ा बहुत अगर हम क्वेश्चंस कर लें कुछ बेसिक्स वाला, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं क्या नहीं करते हैं। और जब पता चल जाएगा कि क्या नहीं करते हैं, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है कि 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो पहले इक्वेशन में हम क्या करते थे? बराबर के उधर नंबर भेजा करते थे। इनइक्वालिटी में भी ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस को उधर भेज सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, किसको नहीं भेज सकते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड को। और वो भी भेज सकते हैं अगर हमको पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लेकिन अगर हम असमंजस में हो कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है या दोनों तो नहीं न है, तो उस केस में हम नहीं भेज सकते हैं। जैसे ऐसे भी एग्जांपल्स तुम्हारे सामने आएंगे। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3x जो है वो इधर भेजा जा सकता है, क्योंकि हम 3x दोनों तरफ घटा रहे हैं। हम कहेंगे कि हम 3x दोनों तरफ घटा रहे हैं, तो अगर हम 3x दोनों तरफ घटाएंगे तो ये 5x इधर -3x आएगा, और अगर इधर घटाएंगे तो 3x में से 3x गया, 0 हो गया, चलेगा। फिर हम कहेंगे कि 3x दोनों तरफ घटाएं। दोनों तरफ इनइक्वालिटी के कोई भी चीज़ घटाया भी जा सकता है, जोड़ा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलेंगे कि दोनों तरफ 3 जोड़ दो, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, तो इधर -3 था, इधर अगर हम +3 करेंगे तो -3 से गायब हो जाएगा, और उधर करेंगे तो पहले से 1 है और 3 जुट जाएगा। तो ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में गलती होगा। बराबर के इधर उधर भेजते समय सब बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इनइक्वालिटी का याद आना चाहिए कि नहीं, हम दोनों, हमको पढ़ाया गया था कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम चीज़ें जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही जगह दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब नेगेटिव से करते हैं तब उस समय हम डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। अब ये तो हो गया 2x, ये हो गया 4। क्या इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं? 2 एक पॉजिटिव नंबर है, भेज सकते हैं। 2 दूना के 4, तो x इज लेस देन 2 आया। लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि x क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट x इज एन इंटीजर। तो x जो है छोटा तो 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए ना। तो जरा बताओ क्या होगा इंटीजर में? नेगेटिव बहुत सारा आने वाला है, फिर -3, -2, -1, 0, 1। क्या 2 ले सकते हैं? क्या 2 ले सकते हैं? क्योंकि 2 से छोटा छोटा बोला है वो। फिर जरा यहाँ पे बताओ, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या यही आंसर हो जाएगा x लेस देन 2? बोलो। क्योंकि x को बोला है रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, जो दशमलव में होता है वो भी होता है, जो दशमलव में नहीं होता है वो भी होता है, सब होते हैं। लेकिन इस बात का भी तो ध्यान रखना है ना कि ये भी सेटिस्फाइड करे। तो ऐसा नहीं कि पूरा रियल नंबर सेटिस्फाइड करेगा, इसे केवल यही वाला रियल नंबर सेटिस्फाइड करेगा। तो रियल नंबर में कोई छोड़ना नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, तो यही सॉल्यूशन रह जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका क्या होगा, याद होगा आपको, इंटरवल में बताया गया होगा बहुत बढ़िया से। इंटरवल में बताया गया था कि ये 2 कर लो, और अगर लेस देन है तो इधर -∞ कर लो। तो 2 से छोटा छोटा सारा, 2 से छोटा छोटा सारा, याद है कुछ? तो इसको इंटरवल फॉर्म में हमको क्या लिखना पड़ता है? 2 इंड लिखना पड़ता है। तो एक इंड -∞ हो जाएगा, एक इंड 2 हो जाएगा। 2 पे ओपन था तो ओपन ब्रैकेट। तो इसी का लिखने का एक और तरीका है ये। दोनों में से कोई भी आप आंसर लिखिएगा, आपको मार्क्स मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रिंट कर लीजिए।